नमस्कार। 27 मई 2026 बुधवार को साल की एक बहुत ही दुर्लभ, शक्तिशाली और फलदायी एकादशी, पादमिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी इसलिए बेहद खास है क्योंकि यह ज्येष्ठ अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आ रही है। हिंदू कैलेंडर में हर 2 से 3 साल में एक अतिरिक्त महीना आता है और इस पवित्र अधिक मास में पड़ने वाली कमला एकादशी का पुण्य सभी 24 एकादशियों के पुण्य के बराबर माना गया है। पादमिनी एकादशी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। कमला और पादमिनी दोनों ही मां लक्ष्मी के नाम हैं, जो कमल के फूल पर विराजमान रहती है। यह एकादशी पवित्रता, सौंदर्य, समृद्धि और दिव्य भक्ति का प्रतीक है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है। इस व्रत को सच्चे विश्वास से करने से इस जन्म और पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ग्रह दोष, कुंडली के कष्ट, पितृ दोष दूर होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। चलिए अब सुनते हैं पादमिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा और उनकी रानी संतान सुख से वंचित थे। रानी का नाम पद्मिनी था। वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। रानी ने संकल्प लिया और बड़ी श्रद्धा, नियम एवं विश्वास के साथ पादमिनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने पूजा की, रात भर जागरण किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने रानी को एक तेजस्वी, शक्तिशाली और यशस्वी पुत्र का वरदान दिया। समय के साथ रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, जो बड़े होकर महान योद्धा कर्तवीर अर्जुन के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। इस कथा से स्पष्ट है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया यह व्रत किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकता है। पादमिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। 27 मई 2026 को सुबह सूर्योदय से 28 मई सूर्योदय तक व्रत रखें। आप फलाहार, केवल फल, दूध, चीनी या निर्जल व्रत भी रख सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और संकल्प लें कि आप पादमिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं। शाम के समय पूजा के लिए एक साफ आसन पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री: गंगाजल, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, खासकर कमल या गुलाब, तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई, घी का दीपक, अगरबत्ती, कपूर, शंख, घंटी, तुलसी दल। विष्णु और लक्ष्मी जी का आवाहन करें। उनके चरणों में जल, चंदन, फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। विष्णु सहस्रनाम, लक्ष्मी स्तोत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना हो सके जाप करें। पादमिनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। तुलसी जी की विशेष पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं और प्रदक्षिणा दें। आरती करें और भजन कीर्तन करें। पूरी रात जागरण करें, भजन सुनें, नाम जप करें। पारण, व्रत खोलने का समय 28 मई सुबह लगभग 5:30 से 7:50 बजे तक। पारण करते समय तुलसी पत्र अवश्य लें और फल या दही के साथ व्रत खोलें। इस एकादशी के लाभ: इस कमला एकादशी को मनाने से संतान प्राप्ति, विवाह में बाधा दूर होना, आर्थिक समस्याओं का निवारण, परिवार में सुख शांति और भक्ति में वृद्धि होती है। अधिक मास में होने के कारण इस व्रत का फल लाख गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु संसार के रक्षक है। पादमिनी या कमला एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, नियम और विश्वास से जीवन की हर समस्या का समाधान भगवान के चरणों में है। तो 27 मई 2026 को पूरे विश्वास और भक्ति के साथ पादमिनी एकादशी का व्रत जरूर रखें और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी। हरि ओम।